वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हम यूरोमास्टिस हार्डी विकी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन पे आपको यूरोमास्टिक हार्डी विकी की पिक दिखा रही हूँ। ये आप देखें, ये स्पाइनी टेल लिजर्ड है। इसकी टेल्स पे देखें किस तरह स्पाइंस हैं और ये इसकी मॉर्फोलॉजी आपको नज़र आ रही होगी बाहर से। नेक्स्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्राइजेज होता है एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स पे। एलिमेंट्री कनाल्स के जो पार्ट्स हैं वो माउथ, बकल कैविटी, फेरिक्स, ओसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है पर मुश्तमिल है और लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम माउथ देख लेते हैं। माउथ इज बाउंडेड बाय द अपर एंड लोअर जास, ईच ऑफ व्हिच हैज़ अ सिंगल रो ऑफ स्मॉल conical teeth. The teeth are attached by their bases on the bones, therefore known as acrodont. एक्रोडोंट वो कंडीशंस है जिसमें टीथ होते हैं वो बैठ नहीं करते, बोन के अंदर बाहर ही होते हैं। ठीक है। ईच टीथ इज हालो एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स। इन यंग यूरोमास्टिस ईच मैक्सिला जो है इसके हेड के अंदर बोन होती है, इसका नाम है बियर्स 15 टीथ। इंटीरियर 7 or 8 teeth are called incisor, while the posterior are called the molar. The last tooth falls out of the series. The crown of the maxillary teeth are directed downwards and having oblique cutting surfaces facing inward. समझ आ रही है ना कि आगे से वो काफ़ी मुड़े हुए होते हैं, पीछे से उसकी सरफेसेस होती हैं वो इनवर्ड हो जाती हैं। द प्री मैक्सिलरी आर जॉइंस टू फॉर्म ए सिंगल बोन विच इज़ यंग वन हैव 4 very small conical teeth. In older animals, some of the interior teeth are worn out, leaving behind a toothless space at diastema. टूथलेस स्पेस आपको रैबिट्स में भी मिलती है, रोडेंट्स में भी मिलती है, जहाँ टीथ नहीं होते और स्पेस होती है, उसे कहते हैं डियास्टीमा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसकी बक्कल कैविटी कैसी है। द माउथ लीड्स इनटू द बक्कल कैविटी दैट हैज़ अ इंटरनल लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। इट कंटेन टंग, मस्कुलर पैड, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है। इसमें टंग भी होगी, मस्कुलर पैड्स भी होंगे, इंटरनल नोस्ट्रिल यानी कि नोज भी इसमें आके ओपन होगा। टंग, a fleshy beetle shape tongue is present on the floor of the buccal cavity. The tongue is attached behind and free in front and is bifurcate at the interior end. The tongue has a mid-dorsal groove and is covered with a glandular papillae having taste buds. ठीक है। उसके बाद आ जाता है मस्कुलर पैड्स जो इसमें हैं। द 3 मस्कुलर पैड्स इसमें पाए जाते हैं, 2 लैटरल मैक्सिलरी पैड्स एंड मीडियम एंड वोमर पैड्स। ठीक है। पार्शली कवर द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो इसमें ओपन होते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल्स आर लोकेटेड बिटवीन द मैक्सिलरी एंड वोमर यूराइन पैड्स। ठीक है। नेक्स्ट इसका एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो है फेरिक्स। अ नैरो फेरिक्स कम्स आफ्टर द बक्कल कैविटी। द मिडल roof of the floor of the pharynx has a longitudinal slits, the glottis, lying between the posterior lobe of the tongue. The glottis leads into the wide bag. There are 2 small Austrian tubes. Austrian tubes वो होती हैं जो कान से अंदर खुल रही होती हैं। ठीक है। At the side of the floor of the pharynx, each tube is linked with the cavity of the middle ear. Next इसका पोर्शन है ओसोफेगस। The pharynx opens into the esophagus, which is a straight, long, narrow tube. Esophagus runs backwardly dorsal to the trachea and opens into the stomach. ठीक है। Next stomach है। The stomach is a cylindrical and muscular structure. Its interior end is wide and called cardiac, while the posterior end is narrow or slightly constricted and is known as pyloric. यानी कि इंटीरियर पोर्शन इसका कार्डिक पोर्शन कहलाता है और पोस्टीरियर पोर्शन इसका पायलोरिक पोर्शन कहलाता है। मस्कुलर लेयर एट द पायलोरिक एंड इज ग्रेटली थिकन्ड टू फॉर्म ए मसल रिंग नोन एज पायलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यानी कि वाल्व जो उसको रोके रखता है, फूड को आगे नहीं मूव करने देता। व्हेन दिस स्फिंक्टर रिलैक्स, जब ये रिलैक्स होता है, इट परमिट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सेमी डाइजेस्टिव फूड टू पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पोर्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक डिडिनम, दूसरा इलियम। डिडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इन विच द स्टमक ओपन्स। इट मेक्स यू विथ स्टमक आफ्टर पासिंग फॉरवर्ड पैरेलल टू इट।
Duodenum receives two ducts from the liver, the common bile duct and the other from the pancreas, the pancreatic duct. ठीक है, इसमें pancreas आके ओपन होता है. Ileum में क्या होता है? Duodenum leads to the ileum, which is the second part of the small intestine. Ileum is a long convoluted thin walled tube होती है. The ileum opens into the large intestine, which is a much wider tube. The large intestine form a large blind slide pouch known as cecum, which is located at the junction of the ileum and large intestine. The opening into the cecum is guarded by a valve called the ileoceliac valve. यानी कि इनके दरमियान एक वॉल्व भी लोकेट करता है. लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट जो उसका है पोर्शन, इट हैज़ टू पार्ट्स. एक होता है कोलोन, दूसरा होता है रेक्टम. कोलोन जो होता है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड हैज़ लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर पैड्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस एंड कंटेन्स वाइट फीसल pellets. ठीक है. रेक्टम, इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. इट लाइज वेंट्रल टू द राइट लोब of the liver and is followed by a rectum. Next है cloaca. The rectum leads into the cloaca, which receives the urinary bladder on the ventral surface. However, on the dorsal surface, it receives the urinogenital duct in the males and ureters and oviduct in the female. Cloaca opens out to the outside by a cloacal aperture. ठीक है, ये तो था इसके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट. अब इसके जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उसमें एक तो लीवर आता है, दूसरा पेंक्रियास आता है. ठीक है, दो इसके मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. लीवर जो है इट इज़ लोकेटेड पोस्टीरियर टू द हार्ट बिटवीन द लंग्स. इट इज़ बिग रेडिश ब्राउन ग्लैंड्स हैविंग टू लोब्स, a right and a left. The left lobe is possesses dorsally a small lobules. The right lobe is much larger than the left. ठीक है, वो लार्जर होता है राइट वन एंड एक्सटेंडेड डाउन अ नैरो स्ट्रिप्स टचिंग द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द राइट ओवरी और टेस्टिस, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है. द गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट नियर द मिडल लाइन बिटवीन द टू लोब्स ऑफ द लीवर. द लीवर प्रोड्यूसेस ग्रीन बाइल which is collected in the gallbladder or the bile is brought to the duodenum by the common bile duct. समझ आ गई होगी आपको कि लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है और बाद में गाल ब्लैडर उसमें ओपन हो जाता है ड्यूडेनम में. पेंक्रियास. पेंक्रियास इज एन elongated pinkish gland which is closely applied between the U-shaped structure found by the stomach and duodenum. It secretes pancreatic juice which is brought to duodenum by the pancreatic duct. ठीक है, इसके अलावा एक आपको डिफाइंस मिलेंगी, दो हैं, एक मिजेंट्रीज और दूसरी ओमेंटा. मिजेंट्रीज और ओमेंटा ये पेपर्स में भी आई हुई हैं. मिजेंट्रीज एक्चुअली वो मेम्ब्रेन्स हैं, ये पेरिटोनियम्स के पार्ट्स हैं जो कि ऑर्गन्स को बॉडी वॉल के साथ मिलाती हैं. और ओमेंटा भी मिजेंट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये आर्गन टू आर्गन को अटैच करती हैं. जैसे फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट लिंक वेरियस आर्गन्स देम सेल्फ विद अदर आर्गन्स आर नोन एज ओमेंटा. ठीक है, मिजेंट्रीज आर द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट लिंक वेरियस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स विद द डोर्सल बॉडी वॉल. जैसे मीजोगैस्ट्रिक, मीजो मिजेंट्री एंड मीजो रेक्टल कनेक्ट द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इनको बॉडी वॉल से लोकेट करती हैं, जबकि ओमेंटा जो है वो डिफरेंट आर्गन्स को आपस में लोकेट करती हैं. जैसे मिसाल के तौर पर स्टमक इज अटैच विद द लंग्स, पोलियोगैस्ट्रिक ओमेंटा से. इसी तरह लोब ऑफ द लीवर बाय गैस्ट्रोहेपेटिक ओमेंटा से लिंक करेगा, गैस्ट्रोसीकल ओमेंटा से लिंक करेगा सीकम. आर्गन टू आर्गन जो होंगे वो इससे लिंक करेंगे. उसके बाद आ जाती है फैट बॉडीज. इसमें आपने ये देखें डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि देर आर प्रेजेंट अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी ईच कैन क्लोज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बाय मींस ऑफ व्हिच इट इज़ अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल. The fat bodies are two yellowish mass of fats, somewhat similar in outlines. They function as a storehouse of the nutrition and undergo stream change during the year. Their size increase in summer but greatly reduce during the winter sleep and in the breeding season in the spring. ठीक है, इसका फैट का ऑर्गन्स का यही मकसद होता है कि ये एनर्जी को स्टोर कर लेती है और हाइबरनेशन में ये इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ.